कादम्बरी सुखनासोपदेश हमारा चला हुआ है। तो इसमें हमने कल पढ़ लिया था, लक्ष्मी के विषय में ही बताया जा रहा है। तो राहु जिह्वा धर्मेंदु मंडलस्य, इस पैराग्राफ तक हम समाप्त कर चुके थे। उसके बाद आगे लक्ष्मी के विषय में ही बता रहे हैं। न ही तम पश्यामि यो ही अपरिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़। न ही तम पश्यामि, मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मंत्री है सुखनास, वह चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहा है कि जो राजा लोग होते हैं उन्हें राजलक्ष्मी प्राप्त होने पर किस किस प्रकार के दोष उनमें आ जाते हैं, और ये राजलक्ष्मी किस प्रकार से व्यक्ति को बुरा बना देती है, राजा इत्यादि को कठोर बना देती है। तो वही चीजें कह रहा है, नहीं तम पश्यामि यो ही अपरिचितया अनया न निर्भरम उपगूढ़, यानी कि मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इस राजलक्ष्मी के द्वारा, इस अपरिचिता, इसके लिए क्या कहा गया है, राजलक्ष्मी को अपरिचिता। इसमें से विशेषताएं पूछी जाएंगी, यह विशेषता किसके लिए प्रयुक्त हुई है, तो विशेषण जो दिए गए हैं अपरिचिता कहा गया है इसको। अपरिचिताया, इस अपरिचिता राजलक्ष्मी के द्वारा निर्भरम उपगूढ़, यानी कि कसकर आलिंगित न किया गया हो, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा हो जो इसने, जिसको न पकड़ा हो, अथवा न वा विप्रलब्ध, यो वा न विप्रलब्ध, यहाँ इसके द्वारा विप्रलब्ध मतलब होता है ठगा जाना। ठीक है, यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति मैंने नहीं देखा जो इस राजलक्ष्मी ने जिसको नहीं ठगा। ठीक है, नियतम इयम आलेख्य गता अपि चलती, यह आलेख्य गता यानी कि चित्रपट पर अंकित होने पर भी नियतम निश्चित रूप से चली जाती है, यानी कि जो राजलक्ष्मी है ये एक चित्र में स्थित के समान है, यानी कि कोई जीवित या सजीव व्यक्ति नहीं है, फिर भी ये चली जाती है। पुस्तमयी अपि इंद्रजालम आचरती, पुस्तमयी मतलब होता है क्या कहते हैं, पुतली से बनी हुई भी इंद्रजाल का आचरण करती है, यानी कि गायब हो जाती है। जैसे इंद्रजाल गायब हो जाता है, उसी प्रकार से ये पुतली की बनी हुई होने पर भी इंद्रजाल का आचरण करती है। उत्कीर्णा अपि विप्रलंबते, उत्कीर्णा यानी कि उत्कीर्ण की गई, अर्थात खुदवाकर रखी गई, पत्थर इत्यादि में खुदवाकर रखी जाने पर भी, क्योंकि मुद्राएं इत्यादि को भी राजलक्ष्मी बोला जाता है, तो धन संपत्ति इत्यादि सब, तो ये उत्कीर्ण होने पर भी, पत्थर आदि में खुदाई हुई होने पर भी विप्रलभते मतलब क्या करती है, विप्रलभते धोखा दे देती है, छल देती है। श्रुता अपि अभिसंधते, सुनने पर भी धोखा दे देती है, और अथवा छल कर देती है। चिंतिता अपि वंचयति, चिंतिता मतलब इसका स्मरण करने पर भी, अथवा इसको ध्यान करने पर भी इसका क्या कर देती है, वंचयति मतलब ठग देती है। ये जो राजलक्ष्मी है वह इसका ध्यान करने पर भी वो ठग देती है। ठीक है, अगला है एवं विधायापि च अनया दुराचारया कथमपि देववशेन परिगृहीता विक्लवा भवन्ति राजानः। इस प्रकार से, यानी कि जो पूर्व जो हमने लक्षण कहे, इस प्रकार की दुराचार, अनया दुराचारया, यह जो दुराचारणी है, कथम अपि किसी प्रकार देववशेन भाग्यवश परिगृहीता प्राप्त भी हो जाए, या इसके द्वारा राजाओं को किसी प्रकार से भाग्यवश क्या किया जाए, अपनाया भी जाए, तो क्या होते हैं, विक्लवा भवंती राजान, राजा लोग कैसे हो जाते, व्याकुल हो जाते हैं। यानी कि इस राजलक्ष्मी भाग्यवश जिसको प्राप्त भी हो जाए ऐसी दुराचारणी राजलक्ष्मी, तो वो राजा लोग क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं।
सर्वा विनयाधिष्ठानतांच गच्छन्ति। सर्वा सभी, सर्व अविनया अविनय यानी कि सभी प्रकार की जो बुराइयां हैं उनके अधिष्ठानतांच गच्छन्ति, उनके अधिष्ठानों को प्राप्त करते हैं। यानी कि जब जिसको राजलक्ष्मी प्राप्त हो जाती है वे दुराचारों के आधार बन जाते हैं। सभी प्रकार के जो दुराचार हैं वे सब राजाओं में आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है। तथा ही अभिषेक समय एव च एसाम मंगल कलश जलई इव प्रचाल्यते दाक्षिण्यम। और ऐसा प्रतीत होता है मानो राज्याभिषेक समय एवं राज्याभिषेक के समय ही च एसाम इन सबका, एसाम राजा नाम इन राजाओं का मंगल कलश जलई इव प्रचाल्यते दाक्षिण्यम। इनका जो दाक्षिण्य यानी कि जो उदारता है इन राजाओं की, वह मंगल कलश, जब राज्याभिषेक होता है तो शुभ कलशों के द्वारा जल डाला जाता है, तो उन मंगल कलशों के जल से जैसे इनकी उदारता क्या कर दी जाती है, प्रक्षाल्यते धो दी जाती है। ठीक है, प्रक्षालित कर दी जाती है। अग्नि कार्य धूमेन इव मलिनी क्रियते हृदयम। अग्नि कार्य यानी कि जब राज्याभिषेक होता है तो हवन आदि भी होता है, तो उस हवन आदि जो अग्नि कार्य है उसके धुएं से मलिनी क्रियते हृदयम, इनका हृदय जो है मलिन कर दिया जाता है। एक सेकेंड। क्या होता है, जो हवन इत्यादि का जो धुआं है उससे इनका हृदय मलिन कर दिया जाता है या मलिन हो जाता है। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी इव अपनीयते शांति। शांति मतलब क्षमा, क्षमा करने की जो उनकी शक्ति है वह पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी, पुरोहितों की जो कुशाग्र कुशों से बनी हुई जो सम्मार्जनी है, सम्मार्जनी मतलब झाड़ू टाइप की जो होती है, सम्मार्जनी भी, सम्मार्जनियों के द्वारा अपनीयते शांति, जो उनकी क्षमा करने की शक्ति है वह अपनीत कर दी जाती है अथवा हटा दी जाती है। जो क्योंकि जब राज्याभिषेक होता है तो कभी आपने देखा होगा मोर पंख इत्यादि से क्या करते हैं, अथवा कुछ की सम्मार्जनी से कुछ करते होंगे आशीर्वाद जैसा, जैसे कोई बाबा लोग भी ऐसे मोर पंख से करते हैं ना, तो उसी प्रकार का जो पुरोहित करते हैं उससे क्या होता है, उनकी क्षमा करने की शक्ति क्या हो जाती है, झाड़ दी जाती है अथवा हटा दी जाती है। ऊष्णीस पट्ट बंधनेन इव अवच्छाद्यते जरा गमन स्मरणम। ऊष्णी का बोलते हैं, ऊष्णी मतलब होता है क्या, पगड़ी। ठीक है, पगड़ी के द्वारा, पगड़ी के वस्त्र से, वस्त्र के बंधन से, बंधनेन इव अवच्छाद्यते जरा गमन स्मरणम, यानी कि बुढ़ापा, बुढ़ापे को प्राप्त होने का जो स्मरण है, जो उस राजकुमार का जिसका भी राज्याभिषेक हुआ उसके मन में जो बुढ़ापा आने का स्मरण था वह अवच्छाद्यते ढक दिया जाता है। किससे, उष्णीस पट्ट बंधनेन, जो पगड़ी उसके सिर में राजा के बांधी जाती है उस पगड़ी से जैसे उसके जरा यानी कि बुढ़ापे को प्राप्त करने का जो स्मरण था वह क्या हो जाता है, ढक दिया जाता है। जैसे आतपत्र मंडलेन इव अपवार्यते परलोक दर्शनम, और परलोक दर्शन यानी कि दूसरे लोक को जाना है, मृत्यु होनी है, ऐसा उस राजा को नहीं दिखता है, क्योंकि आतपत्र मंडल, आतपत्र मतलब होता है जो राजा के ऊपर छत्र लगा हुआ होता है, जैसे यहाँ पर राज सिंहासन है तो उसके ऊपर ऐसे एक छत्र जैसा लगा हुआ होता है, तो उसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपवार्यते परलोक दर्शनम, परलोक दर्शन अपवारित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, यानी कि राजा को दिखता ही नहीं है कि मृत्यु भी होनी है और परलोक भी जाना है। चामर पवनई इव अपह्रियते सत्यवादिता, जो राजा की सत्यवादिता है, जो सत्य बोलने की शक्ति है, वह ऐसा लगता है जैसे चामर की हवा से, चामर पवनई इव
अपह्रियते, सत्यवादिता जो है उड़ा दी जाती है। किसके द्वारा? चामर, जो चंवर होता है राजा का। आपने यदि राजा को सिंहासन पर बैठा हुआ देखा हो तो दोनों तरफ से सेवक जो है चंवर हिलाते हैं हवा करने के लिए। तो उसके द्वारा ऐसा लगता है कि जो राजा की सत्य बोलने की शक्ति है वह उड़ा दी गई हो। वेत्र दंडई इव उत्सार्यन्ते गुणाः, जो गुण है राजा के वह वेत्र दंड के द्वारा जैसे उत्सार्यन्ते, जो गुण है वह वेत्र, जो राजा को क्या होता है, बेंत की छड़ी भी दी जाती है। राजा के हाथ में एक दंड होता है, ठीक है। राजा, क्योंकि राजा न्याय करने वाला होता है तो उसके हाथ में एक दंड भी होता है, दंड दिया जाता है, तो धारण करवाया जाता है राजा को। तो वह जो दंड है उस दंड के द्वारा जैसे गुण जो है राजा के क्या कर दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं। उत्सार्यन्ते, दूर भगा दिए जाते हैं। जय शब्द कल कलई इव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः, जय शब्द के कल कलई इव, यानी कि जय शब्द की कल कल ध्वनियों से, राजा की, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, ऐसा जो किया जाता है कलरव ध्वनि, उसके द्वारा तिरस्क्रियन्ते साधुवादा, शाबाशी इत्यादि देने का जो गुण है राजा को, यानी कि कोई व्यक्ति राजा के शासन में अच्छा कार्य करता है तो उसको जो राजा साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है अथवा शाबाशी देता है, वह शक्ति राजा की जय हो, राजा की जय हो, इन शब्दों के द्वारा तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। ध्वज पटल पल्लवई परामर्श्यते यशः, और ध्वज, जो राजा का ध्वज होता है उसके पट पल्लवई, पट पल्लव मतलब उसके वस्त्र के जो पल्लव, जो किनारे हैं, उनसे परामर्श्यते यशः, यश क्या कर दिया जाता है, पोंछ दिया जाता है। परामर्श्यते, जो राजा का यश है वह जैसे ध्वज वस्त्र के पल्लव के किनारे से क्या कर दिया गया हो, पोंछ दिया गया है। तो इस प्रकार से राजाओं को जब राजलक्ष्मी प्राप्त हो जाती है तो ऐसे ऐसे दुर्गुण उनमें आ जाते हैं। आप में ऐसे ना आए, इसलिए सुकनास जो है होने वाले राजा को उपदेश दे रहा है। के चित श्रमवश शिथिल शकुनी गलपुट चपला भी खद्योतोन्वेष मुहूर्त मनोहरा भी मनस्वी गर्हिता भी संपद भी प्रलोभ्यमाना। कुछ राजा लोग जो है संपद भी, संपदाओं के द्वारा प्रलोभ माना, यानी कि प्रलोभित किए जाते हैं। तो संपदाएं कैसी हैं, चंचल हैं, ठीक है। कैसी है, चंचल। संपद भी का क्या है, विशेषण बताया जाएगा। क्या? श्रम वश शकुनी गल पुट चपला भी, संपत्तियों से प्रलोभ्यमान होते हैं, प्रलोभित किए जाते हैं कुछ राजा लोग। तो वह जो संपत्तियां हैं वह कैसी हैं, श्रमवश शिथिल शकुनी गलपुट, यानी कि श्रमवश अत्यधिक परिश्रम करने से शिथिल थके हुए, शकुनी मतलब होता है पक्षी के गलपुट के समान। यदि आपने कभी गौर से किसी चिड़िया को देखेंगे तो जो उसका गलपुट होता है वह अत्यधिक चंचल होता है, चपला भी, वो हिलता रहता है। यदि किसी पक्षी को देखा होगा जो गला उसका जहां पर होता है, तो वह जब पक्षी दूर से उड़ के आएगा तो अत्यधिक चंचल, बहुत ही वहां पर स्पंदन होता रहता है पक्षी के गले में। तो उसी प्रकार की संपत्तियां भी क्या है, चंचल हैं। जैसे एक थके हुए पक्षी का गलपुट होता है, उसी के समान जो संपत्तियां हैं वह भी क्या है, चंचल हैं। उनके द्वारा राजा लोग क्या होते हैं, प्रलोभ्यमान होते हैं। अथवा खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी मनस्वी गर्हिता भी। खद्योत मतलब होता है क्या, जुगनू, उन्मेष, जुगनू का जो प्रकाश है, मुहूर्त मनोहरा भी, यानी कि एक क्षण मनोहर, थोड़ी देर में बंद हो जाता है। जो जुगनू का प्रकाश होता है वह क्षणिक मनोहर, जुगनू के प्रकाश के समान मनोहरा भी संपद भी, मनस्वी गर्हिता भी संपद भी। मनस्वी गर्हिता मतलब, मनस्वी मतलब होते हैं जो ज्ञानी जन होते हैं, उनके द्वारा गर्हिता भी, यानी कि
तिरस्कृत अथवा छोड़ी गई संपत्तियां, जिसको मनस्वी लोग कुछ नहीं समझते हैं, ऐसी संपत्तियों से राजा लोग क्या होते हैं, प्रलोभ्यमान होते हैं। तो संपद्वी के 3 विशेषण यहाँ पर बताए गए हैं, श्रम व शिथिल शकुनी गलपुट चपलाभि संपद्वी खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि संपद्वी मनस्वी गर्हिताभि संपद्वी। ठीक है, मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा छोड़ी गई या तिरस्कृत की गई संपत्ति के द्वारा राजा लोग क्या होते हैं, प्रलोभित होते हैं। धन लव लाभावलेप विस्मृत जन्मानोनेक दोषापचितेन दुष्ट सृजा इव रागवशेन बाध्यमाना। राजा लोग क्या होते हैं, धन के लोभ से बाध्यमान होते हैं। क्या करते हैं, उनको धन का लोभ बाधित करता है। धन लव लाभावलेप यानी कि सामान्य रूप से धन प्राप्ति के अभिमान से विस्मृत भूले हुए जन्मानो अनेक अपने जन्म के वृत्तांत को भूले हुए अनेक दोषापचितेन दुष्ट सृजेव रागवशेन बध्यमाना। अनेक दोषों, काम क्रोध लोभ इत्यादि दोषों से दूषित रागावेशेन, दुष्सृजा इव रागावेशेन यानी कि दूषित रक्त वाले के समान, बध्यमाना अथवा काम क्रोध लोभ इत्यादि राग द्वेष से, राग आवेशेन बाध्यमाना से बाधित या पीड़ित किए जाते हुए राजा लोग विविध विषय ग्रास लालसई पंचभि अनेक सहस्र संख्यै इव इंद्रियै रायाश्यमाना। यानी कि क्या पंचभी 5 ही होती हुई भी इंद्रियों के द्वारा विविध विषय ग्रास, बहुत सारे विषयों के का आस्वादन लेने की लालसई के लालची 5 ही इंद्रियों के होते हुए भी अनेक सहस्त्र संख्या इव, मानो अनेक हजारों इंद्रियां हैं, उन ऐसी हजारों 5 ही होती हुई भी हजारों इंद्रियों के समान रायाश्यमाना सताए गए, यानी कि विषय लालसई इंद्रियई, इंद्रिय की विशेषता हो जाएगी विषय ग्रास लालसई इंद्रियई पंचभि अपि अनेक सहस्र संख्यई इंद्रियई रायाश्यमाना। इंद्रियों के द्वारा, ऐसी इंद्रियों के द्वारा राजा लोग सताए जाते हैं। वो इंद्रियां कैसी हैं, विविध विषय ग्रास लालसई इंद्रियई, विविध प्रकार के विषयों के आस्वादन के की लालची जो इंद्रियां हैं, और 5 होती हुई भी, संख्या में 5 ही है फिर भी हजारों के समान वो इंद्रियां उन राजाओं को क्या करती हैं, सताती हैं। प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेन अपि सहस्रताम इव उपगतेन मनसा आकुलीक्रियमाणा विह्वलताम उपयान्ति। एकेन अपि सहस्रताम इव मनस इव उपगतेन मनसा, एक होते हुए भी मन के द्वारा हजारों मनों के समान, इनकी मन एक ही है उन राजाओं का, और वो जो मन व्यवहार करता है उनको व्याकुल करता है। आकुली क्रियमाणा, आकुल किए जाते हैं, व्याकुल किए जाते हैं, और विह्वलता उद्विग्नता को प्राप्त करते हैं मन के द्वारा। सहस्रताम इव उपगतेन, जैसे सहस्रता प्राप्त कर ली हो मन ने, यानी कि हजारों मन हो, और उस एक होते हुए भी हजारों मनों के समान मन के द्वारा आकुली क्रियमाणा व्याकुल किए जाते हैं, और विह्वलताम उपयान्ति, विह्वलता यानी कि व्याकुलता को अथवा उद्विग्नता को प्राप्त करते हैं। इतना तक ठीक रहा होगा? कोई समझ में ना आए तो बताएंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रहै इव गृह्यन्ते,
ग्रहों के द्वारा जैसे ग्रहित कर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। भूतई इव अभिभूयन्ते, भूतों के द्वारा जैसे अभिभूत कर लिए गए हों, दबोच लिए गए हों वे राजा लोग, जैसे भूतों के द्वारा अभिभूत कर लिए गए। मंत्रई इव आवेश्यन्ते, जैसे मंत्रों के द्वारा आवेशित कर लिए गए हों, मंत्र के बस में हो गए हों जैसे वो राजा लोग। ठीक है। सत्वई इव आवष्टभ्यन्ते, सत्वई यानी कि प्राणियों के द्वारा, हिंसक प्राणियों के द्वारा जैसे क्या कर लिए गए हों, पकड़ लिए गए हों। ठीक है। आवेष्टन्ते, हिंसक प्राणियों के द्वारा जैसे जबरन ग्रसित कर लिए गए हों, पकड़ लिए गए हों। वायुना इव विडम्यन्ते, वायु के द्वारा जैसे विक्षिप्त कर दिए गए हों, उड़ा दिए गए हों। पिचासई इव गृह्यन्ते, पिचासों के द्वारा जैसे ग्रसित कर लिए गए हों, पिशाचों के ग्रास बन गए हों जैसे। मदन सरई मर्माहता इव मुख भुजंग सहस्राणी कुर्वते। मदन मतलब होता है कामदेव, सरे कामदेव के बाणों से, मर्माहता कामदेव के बाणों से जैसे मर्माहत कर दिए गए हों, कामदेव के बाण जैसे उनको लग गए हों, वैसे मुख भंग सहस्राणी कुर्वन्ते, मुख भंगिमाएं करते हैं, हजारों मुख भंगिमाएं करते हैं, मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, भौहें मटकाते हैं, इस प्रकार का व्यवहार राजा लोग करते हैं, मुंह बिचकाते हैं। ठीक है। धनोस्माणा पच्यमाना इव विचेष्टन्ते, धन की उष्मा से यानी कि धन की गर्मी से पके हुए जैसे, विचेष्टन्ते यानी कि विचेष्टा करते हैं, अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं, धन की गर्मी से पके हुए के समान कई प्रकार की कुचेष्टाएं करते हैं, गलत चेष्टाएं करते हैं। गाढ़ प्रहारता इव अंगानी न धारयन्ति, गाढ़ प्रहारता यानी कि कठोर प्रहार से आहत हुए, प्रहार आहता, गाढ़ प्रहार आहता इव कठोर प्रहार से आहत के समान, अंगानी न धारयन्ति अपने शरीर को ही धारण नहीं कर सकते, अपने अंगों को ही बहन नहीं कर पाते हैं। कुलीरा, कुलीरा मतलब होता है केकड़ा, केकड़े के समान त्रियक चलंती, जैसे त्रियक परिभ्रमंती, केकड़ा होता है टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो उसी केकड़े के समान राजा भी टेढ़े मेढ़े चलने लगते हैं, यानी कि अभिप्राय यह है कि वे सही कार्य नहीं करते हैं अपने शासन में। अधर्म भग्न गतयः पंगवः इव परेण संचार्यन्ते, पंगु के समान यानी कि जो पंगु जो विकलांग होता है उसके समान, परेण दूसरों के द्वारा, संचार्यन्ते संचालित होते हैं। अधर्म भग्न गतयः, अधर्म की तरफ जाते हुए, परेण दूसरों के द्वारा, संचार्यन्ते यानी कि मंत्री इत्यादि के द्वारा संचारित किए जाते हैं, यानी कि सही मार्ग पर लाए जाते हैं। अधर्म पर जाते हुए पंगु के समान दूसरों के द्वारा यानी कि मंत्री इत्यादि के द्वारा संचार्यन्ते सही मार्ग पर लाए जाते हैं। मृषापवाद विष विपाक संजात मुख रोगा इव अति कृक्षेण जलपंती, मृषापवाद यानी कि झूठे अपवाद रूपी विष विपाक से संजात मुख रोगा, मुख रोगों से युक्त के समान, जैसे गलत मृषापवाद के विष के कारण विपाक पके हुए अथवा मुख में हुए मुख रोग के कारण जिनका मुख क्या हो गया हो, मुख रोग से पीड़ित मुख वाले के समान, अति कृक्षेण जलपंती अत्यधिक क्या अत्यधिक कृक्षेण यानी कि बहुत ही कठिनता से बोलते हैं, यानी कि आसानी से किसी से बात राजा लोग नहीं करते हैं, जैसे जिसका मुख मुख रोग से पका हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति जो आसानी से नहीं बोल पाता है, उसी प्रकार से राजा लोग भी किसी के लिए
सामान्य रूप से अथवा सरलता से किसी से बातचीत नहीं करते। सप्तच्छद तरवः इव कुसुम रजो विकारई आसन्न स्थूलम उत्पादयन्ति। सप्तच्छद के वृक्ष के समान कुसुम रजो विकारई अपने फूलों के रज विकार से आसन्नवर्ती नाम आसपास रहने वालों के सिरों में सिरह शूलम उत्पादयन्ति दर्द को उत्पन्न करते हैं। सप्तच्छद एक वृक्ष होता है जिसमें बहुत ही खतरनाक सुगंध आती है, सिर दर्द हो जाता है बताते हैं। तो सप्तच्छद के वृक्ष से के कुसुम रज से जो उसके कुसुम पराग इत्यादि से जो सुगंध आती है, तो उस वह जिस प्रकार से अपने आसपास वालों के सिर में दर्द उत्पन्न कर देता, वैसे ही ये राजा लोग भी क्या करते हैं, अपने रजोगुण के परिणाम से, यानी कि रजोगुण से युक्त होते हैं, तो उस रजोगुण के परिणाम से आसपास के लोगों के सिर में दर्द उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि उनको पीड़ित करते रहते हैं हमेशा ही। और आसन्न मृत्युवः इव बंधुजनम अपि न अभिजानन्ति। आसन्न मृत्युवः इव, यानी कि जिनकी मृत्यु निकट है, ऐसे मरणासन्न व्यक्ति के समान अपने बंधु जन को भी नहीं पहचानते। जैसे मरणासन्न जो व्यक्ति होता है, मृत्यु शैया में जो होता है, वह मृत्यु का समय नजदीक आ गया तो पहचानते नहीं है फिर वो। तो आसन्न मृत्यु वह जिनकी मृत्यु नजदीक है, उनके समान बंधु जनम अपि न अभिजानन्ति, बंधु जनों को भी नहीं पहचान पाते हैं। उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनो न इच्छन्ते। उत्कुपित लोचना इव, यानी कि जिनके नेत्र क्या हो गए हैं, कुपित यानी कि नेत्रों में रोग हो गया है, ऐसे नेत्र रोगियों के समान तेजस्वियों को नहीं देख सकते हैं। यानी कि जिस प्रकार से जो नेत्र रोगी होता है वह तेजस्वी सूर्य इत्यादि के प्रकाश को नहीं देख पाता है, उसके नेत्रों में दर्द होता है उसे देख करके, उसी प्रकार से राजा लोग भी, जो तेजस्वी व्यक्ति इनके राजकाज में, इनके प्रजा के मध्य कोई तेजस्वी व्यक्ति हो तो उसको नहीं देख सकते हैं, यानी कि अपने समान किसी को तेजस्वी नहीं देखते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, यदि कोई अन्य तेजस्वी व्यक्ति है तो उसकी कोई तारीफ करे या उसके विषय में बोले तो उसको ये देख सुन नहीं सकते हैं। काल दष्टा इव महामंत्री अपि न प्रतिबुध्यन्ते। काल दष्टा यानी कि महाकाल, महासर्प के द्वारा, अत्यधिक विषधर सर्प के द्वारा डसे हुए जैसे महामंत्रों से भी न प्रतिबुध्यन्ते, प्रतिबोधित नहीं होते हैं। राजा के पक्ष में यह होगा कि जो राजा लोग को मंत्री इत्यादि जो आगाह करते हैं, जो उसको अब उसके कर्तव्य का बोध कराते रहते हैं, तो महामंत्रों के द्वारा भी, मंत्रियों की महामंत्रणाओं के द्वारा, अच्छे अच्छे विचारों से भी न प्रतिबुध्यन्ते, प्रतिबोधित नहीं होते, यानी कि जागते नहीं है। जैसे काल महासर्प के द्वारा किसी व्यक्ति को डस दिया गया हो, बहुत ही भयंकर विष वाले सर्प के द्वारा, तो महामंत्रों का प्रयोग करने पर भी वह नहीं जागता है। उसी प्रकार से ये राजा लोग भी नहीं जागते हैं। जातुषा भरणान इव सोस्माणम न सहन्ते। जातुष मतलब होता है लाख, लाख के आभरण, लाख से बने हुए आभूषण के समान सोस्माणम ऊष्मा को न सहन्ते, सहन नहीं करते। जिस प्रकार से लाख अग्नि के ऊष्मा के समीप जाने पर क्या हो जाती है, पिघलने लगती है, उसी प्रकार से ये राजा लोग भी जातुष, लाख से बने हुए आभूषण के समान ऊष्मा को सहन नहीं कर पाते हैं। उसके बाद दुष्ट वारणा इव महामानः स्तंभ निश्चली कृता न ग्रहणन्त्य उपदेशम। महामान स्तंभ निश्चली कृता, यानी कि दुष्ट हाथी, महामान दुष्ट हाथी के समान निश्चलीकृता न स्तंभ निश्चलीकृता, यानी कि जिस प्रकार से जो दुष्ट हाथी होता है वह क्या करता है,
किसी की सीख को न ग्रहणते उपदेशम, उपदेश को ग्रहण नहीं करता है, यानी कि कोई उसको रोकता है, वो अपने स्तंभ को जो होता है वो अपने जो जिसमें बांधा हुआ खूंटा होता है उसको उखाड़ करके ही चल पड़ता है और किसी के उपदेश को ग्रहण नहीं करता है। उसी प्रकार से महादुष्ट हाथी के समान ये राजा लोग भी किसी के उपदेश को ग्रहण नहीं करते हैं। तृष्णा विष मूर्छिता कनकमयम इव सर्वम पश्यन्ति। तृष्णा विष मूर्छिता, तृष्णा रूपी यानी कि मृग तृष्णा, किसी चीज को प्राप्त करने की तृष्णा रूपी विष से मूर्छित के समान कनकमयम इव सर्वम पश्यन्ति, सभी चीज को क्या सुवर्णमय ही देखते हैं, यानी कि सभी चीज को प्राप्त करने की इनके अंदर जो तृष्णा है उस तृष्णा के विष से ये मूर्छित रहते हैं, सब कुछ को सुवर्ण के समान ही देखते हैं। इस वह इव पान बद्धित तैक्षणिया पर प्रेदिता विनाशयंती। ईशवः बाणों के समान पान वर्धित तैक्षण्या यानी कि पके हुए फलों युक्त वृक्ष को जिस प्रकार से क्या कर दिया जाता है, सॉरी एक मिनट, ये दूसरा होगा इसका अर्थ, पहले इसको देखते हैं। इस वायु बाणों के द्वारा समान पान वर्धित तैक्षण्या पर प्रेरिता विनाशयंती, दूसरों से प्रेरित बाणों के समान, जैसे बाण क्या होता है, हाथ से प्रेरित होता है तब जाकर के आगे किसी को किसी चीज का भेदन करता है, तो वैसे ही दूसरों से प्रेरित ये राजा लोग क्या करते हैं, विनाश करते हैं, यानी कि दूसरों का विनाश करते हैं। और उसके बाद दूर स्थितानि फलानि दंड विक्षेपई महाकुलानि सातयंती। दूर स्थित फलान इव, दूर स्थित फलों के द्वारा समान दंड विक्षेप, यानी कि दूर किसी वृक्ष में फल पके हुए हैं, कोई दूरवर्ती वृक्ष है तो उसमें फल है, तो उसके समान क्या करते हैं, दंड विक्षेपई, दंड के विक्षेप के द्वारा महाकुलानी, महाकुलानी मतलब उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्तियों को सातयंती सताते हैं, यानी कि अपने दंड के द्वारा, यानी कि जो उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति होता है उसको ये राजा लोग दंड दे देते हैं। जैसे कोई दूर स्थित वृक्ष में फल पके हुए हों तो उसको डंडे से पीट करके उसके फल गिराए जाते हैं, उसी प्रकार का व्यवहार ये राजा लोग किससे करते हैं, कोई उत्तम कुल में उत्पन्न महाकुलानी, महाकुल में उत्पन्न कोई अच्छे कुल में उत्पन्न व्यक्ति होता है तो उसको दंड, उस पर दंड का प्रयोग करके उसको जैसे तैसे फंसा करके पीड़ित कर देते हैं। अकाल कुसुम प्रसवा एवं मनोहरा कृत्योपि लोक विनाश हेतव। अकाल कुसुम प्रसवा यानी कि अकाल असमय में खिले हुए फूलों के समान मनोहरा कृत्यो अभी, मनोहर आकृति वाले भी ये लोक विनाश के हेतु होते हैं। जिस प्रकार से क्या होता है, अकाल कुसुम ऐसा होता है किसी भी पुष्प का खिलने का एक निश्चित समय होता है, या किसी भी कोई भी ऋतु होती है, वह उस ऋतु में ही वह पर्टिकुलर चीज होती है। यदि कोई असमय हो गया तो फिर बोलते हैं कि विनाश का समय आ गया है। हमारे वहां गांव में एक कथा प्रचलित है, या एक लोकोक्ति कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, एक वाक्य ये कहते हैं कि जैसे बर्फ गिरती है जाड़ों में, ठीक है, यदि चैत्र का मास होता है जो, तो चैत्र मास में यदि बर्फ गिर गई तो जो राजा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहते हैं। तो कोई भी चीज कहने का अभिप्राय यह है कि अकाल कुसुम प्रसवा से ये बात निकली कि असमय में खिले हुए पुष्पों के समान लोक विनाश के कारण होते हैं। यदि ऋतु से भिन्न कोई कार्य हो जाए तो फिर संसार का विनाश होना निश्चित है, ऐसा कहा जाता है। तो वैसे ही ये राजा लोग भी हैं कि अकाल में खिले हुए पुष्प के समान मनोहर, क्योंकि कोई भी पुष्प मनोहर तो होता ही है, लेकिन अकाल में खिल गया तो फिर वो लोक विनाश का कारण बनेगा। उसी प्रकार से ये राजा लोग भी क्या होते हैं, मनोहर आकृति वाले तो हैं लेकिन लोक विनाश के कारण बनते हैं। उसके बाद
शमशानाग्नय इव अतिरौद्र भूतयः। शमशान की अग्नि के समान अत्यधिक रौद्र रूप में ये होते हैं, यानी कि जिस प्रकार से शमशान की अग्नि अत्यधिक उग्र होती है, उसी प्रकार से ये राजा लोग भी अत्यधिक उग्र होते हैं। तैमेरिका इव अदूरदर्शिनः। तैमेरिका मतलब तैमिर जिसको अंधता का जिसको दोष है, या जिसकी नेत्र जो है जिसके खराब हो गए हैं, नेत्र रोगी के समान, ठीक है। इव अदूरदर्शी, न अदूरदर्शी होते हैं, दूरदर्शी नहीं होते, यानी कि पीछे के बारे में नहीं सोचते हैं, दूरदर्शी नहीं होते। उपसृष्टा इव क्षुदा शूद्रादि तिष्ठित भवनाः। उपसृष्टा मतलब होता है वैश्या, वैश्या के समान क्षुद्रादि तिष्ठित भवनाः, क्षुद्रों से अधितिष्ठित यानी कि नीच व्यक्तियों से अधितिष्ठित भवनों वाले होते हैं। जिस प्रकार से वैश्या का भवन नीच व्यक्तियों के द्वारा भरा हुआ होता है, उसी प्रकार से राजा लोग भी वैश्या के समान क्षुद्र यानी कि नीच व्यक्तियों से अधितिष्ठित होते हैं। ये नीच व्यक्तियों के ही संपर्क में रहते हैं, कहने का अभिप्राय यह है। श्रूयमाणा अपि प्रेत पटहा इव उद्वेजयन्ति। सुनते हुए भी प्रेत के समान निश्चेत हुए रहते हैं। चिंत्यमाना अपि महापातकाद्यवसाया इव उपद्रवम उपजनयन्ति। चिंतित्यमाना अपि यानी कि क्या, चिंतित्य माना अपि, चिंतित्य माना अपि महापातकाद्यवसाय इव उपद्रवम जनयन्ति अनुदिवस आपूर्यमाणा पापेन बाधमात मूर्तयो भवन्ति। यानी कि ध्यान किए जाने पर भी महापातकाद्यवसायो इव, महापातक अध्यवसाय के समान, महापातक महापाप के समान उपद्रव को उत्पन्न करते रहते हैं। अनुदिवसम आपूर्यमाणाः पापेन बाधमात मूर्तयो भवन्ति। यानी कि अनुदिवस आपूर्यमाण, प्रतिदिन जिनके पाप का घड़ा क्या हो रहा है, भर रहा है, उसके समान बाद मात मूर्तयो भवंती, यानी कि बड़ी हुई यानी कि फूले हुए शरीर वाले होते हैं। प्रतिदिन पाप के घड़े से के भरते भरते उनका शरीर क्या हो गया, फूल गया, घड़े के जैसे, जैसे घड़ा फूल हो जाता है, उसी प्रकार से ये जो राजा लोग हैं वह यानी कि दूसरे को परेशान करके, दूसरे के धन इत्यादि को खा खा करके क्या हो जाते हैं, फूले हुए शरीर वाले हो जाते हैं, अत्यधिक मोटे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तद अवस्थाश्च, इस प्रकार की अवस्थाओं में व्यसन सतन सर्व्यताम उपगता, इस प्रकार की अवस्थाओं को में पढ़ करके, इस प्रकार की अवस्थाओं को प्राप्त करके अनेक प्रकार के व्यसन, व्यसन सतन सर्व्यताम उपगता, अनेक प्रकार के सैकड़ों दुर्व्यसनों के लक्ष्य बन करके, उपगता दुर्व्यसनों के शिकार होकर के, वल्मीक तृणाग्रवस्थिता जल बिंदव इव, वल्मीक तृणागतावस्थिता जल बिंदव इव पतितम अपि आत्मानं न अवगच्छन्ति। यानी कि वल्मीक में उगे हुए तृण के अग्रभाग में स्थित जल बिंदु के समान, यानी कि वल्मीक में कोई क्या उगा है, छोटा सा पौधा उगा है, तो उसके पत्ते में जो जल बिंदु होता है, जो ओस का कण होता है, उसके समान वो कभी भी गिर सकता है। तो उसके समान पतितम अपि आत्मानम, गिरते हुए भी अपने आप को न अवगच्छन्ति, नहीं जान पाते हैं। यानी कि जो है राजा लोग हैं इस प्रकार के व्यसनों में डूबे हुए रहते हैं, और मानो वल्मीक के तृण, वल्मीक में उगे हुए तृण के
अग्रभाग में स्थित जल बिंदु के समान, ये कभी भी गिर सकते हैं, यानी कि इतने व्यसनों से युक्त होते हैं, कभी भी इनका राज्य छीना जा सकता है, समाप्त हो सकता है। तो तब भी ये न अवगच्छन्ति, वो नहीं जानते, यानी कि इतने दुर्गुणों से युक्त होने पर हमारा राज्य समाप्त हो जाएगा, ऐसा ये कभी भी नहीं सोचते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ तक का हुआ। उसके बाद आगे 2-3 दिन और लगेंगे इसको समाप्त करने में, तो जुड़े रहें। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य वाक्यों का अर्थ है कुछ विशेषताएं, जैसे इंद्रिय के लिए क्या क्या विशेषण कहे गए हैं वो देखना होगा। और कहीं पर लक्ष्मी की बुराई जहां पर की गई है, यहाँ लक्ष्मी को विशेषण दिया गया है, तो उसे नोट करके रखेंगे, ठीक है।